यो नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है सबका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ कहोश और दोस्त दिल्ली के सारांश। स्कूल से आ गया, खाना खा लिया भाई। खाने में बना तो भिंडी की रोटी और सब्जी। भिंडी की रोटी नहीं, सॉरी, भिंडी की सब्जी और रोटी। अरे भगवान, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भिंडी में ज़्यादा खाता नहीं, तो मैंने कल रात की थोड़ी सी पनीर की सब्जी बची थी, वो ख़त्म कर दी। और मम्मी ने मीठे में एक बर्फ़ी टाइप कुछ बनाई है भाई, मैंने बहुत टेस्टी है। मैं मम्मी से बाद में मम्मी को व्लॉग में लेकर बताऊँगा, बुलवाऊँगा कि किस चीज़ की बनाई, और बहुत बढ़िया है। देखने में ऐसा लग रहा है घी निकाला है। तो अभी कोचिंग जा रहा हूँ मैं, मतलब निकल रहा हूँ। और ये अभी ट्यूशन से आ गया है और एक आ रहा है क्योंकि वापस आया है, टीवी देख रहा है। मैं भी पढ़ाई कर रहा था, अभी जस्ट उठा हूँ मैं पढ़ाई करके। चलो तो भाई निकलते हैं कोचिंग, उसके बाद मिलते हैं। और ये आवाज़ तो कम करेगा नहीं। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ सैंडविच की तैयारी। अभी मैं कट कर रही हूँ, सब्जी वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ और बच्चों को खिला दूँगी आज मैं सैंडविच, दूध। और ये मैंने बहुत दिन से सब मीठा 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 कर रहे थे, तो मैंने खोआ मंगा के और खोए को भून के इसमें बूरा मिला के और ये जमा दिए बर्फ़ी। और बहुत टेस्टी बनी है। सारा ने भी दोपहर में 2 बर्फ़ी खाई थी, कह रहा वाह बहुत टेस्टी। और पीनू नहीं खा रहा था, पहले पीनू कह रहा था कैसी है कैसी है कैसी है। फिर उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया ना, फ्रिज में रख दो, जमा दो जमा दो जमा दो इसको, मैं ज़रूर खाऊंगा। तो भाई जब तक बच्चे बोल देते हैं कि हमें ये नहीं खाना ये नहीं खाना, बट आपको क्या करना चाहिए कि उनको पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लो, बेटा थोड़ा सा टेस्ट कर लो। तो वो चीज़ फिर टेस्ट के बाद उनको पता चलता है ना। बिना टेस्ट करे तो वो यही बोलेंगे ना कि हाँ भाई कैसी है, क्या है, कैसी है, क्या है, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं, मुझे नहीं खानी। तो फिर बच्चे ड्रामे करते हैं। जब तक आप उनको टेस्ट ही नहीं कराओगे, उन्हें पता कैसे चलेगा कि भाई वो चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो पीनू को तो ज़्यादातर चीज़ें ना मैंने ऐसे ही, पहले वो बहुत ड्रामे करता था, बहुत चीज़ें नहीं खाता था। फिर उसको मैंने बहुत थोड़ा 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 करके टेस्ट कराना, ज़बरदस्ती मैं खा लूँगी तेरा झूठा, थूक देना, कर देना, ऐसे करके उसको मैंने चीज़ें खिलाना सिखाया है। और अभी भी अगर वो चीज़ों के लिए मना करता है ना, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा टेस्ट कर लो बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ देना, नहीं खाना मत खा। तो खाता है। अब उसको जैसे उसने आज बर्फी पहले तो बोला था नहीं नहीं नहीं, वो इतना सा टेस्ट करने के बाद बोलता है नहीं, मुझे देना मुझे देना। तो यही है, बच्चों को आप ज़रूर टेस्ट कराइए। बच्चे मना करते हैं, बट आप उनको इतना 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 करके खिलाएंगे ना, तो वो फिर खाने लगते हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें बहुत से बच्चे नहीं खा रहे। अब आप कहेंगे कि हाँ खिला के देखो, हमारे बच्चों को खिला के देखो। बट लेकिन ये है कि वो कुछ ना खाएं, मतलब जैसे अगर एक ही चीज़ खा रहे हैं तो 10 चीज़ों में से वो 4 चीज़ तो खाएंगे ना, अगर आप उनको टेस्ट कराएंगे तो। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को आप थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए, पर वो खाएंगे। कुछ नहीं है कि बच्चे खाली सैंडविच ही खाएंगे। बच्चे, मैंने रोटी भी रखी हुई है, तो अगर रोटी खा लेंगे, रोटी और सब्जी दोनों रखा हुआ है मेरे पास, तो बच्चों के लिए तो रोटी सब्जी हो जाएगा 2-2, और साथ में 2-2 सैंडविच ले लेंगे, तो उनको उनका काम चल जाएगा। ये बात ये है कि क्या है ना कि आज ना इनका फ़ोन आ गया और मैसेज करा कि है ना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट बहुत फुल हो रहा है, बहुत टाइट हो रहा है, मतलब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो क्या होता है ना, जब हस्बैंड का मैसेज या फोन आया था कि वो खाना नहीं खाएंगे, तो औरतों को क्या लगता है, वो इतनी फ्री इतनी मस्त हो गई कि यार चलो बच्चों को तो चला देंगे और अपना देख लेंगे, नहीं भी खाएंगे कोई बात नहीं, कि आप फ्री हो गए। तो अब जैसे ही मतलब मैंने दिन में रोटी बनाई थी, तो रोटी रखी हुई थी और सब्जी भी रखी हुई है। सब्जी तो जो मैंने बनाई दूसरी बनाई है, सब्जी तो थोड़ी सी आलू रखे थे तो मैंने फ्राई कर दिए। तो आलू की सब्जी, 2-2 रोटी ले लेंगे, और मैंने कहा 2-2 सैंडविच ले लेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा बच्चों को साइड में कि सैंडविच भी है। और ज़्यादा हुआ तो एक गिलास दूध पियो। तो भाई औरतों को ना खुशी से मिल जाती है। आप सोचेंगे कि लो बताओ, आदमी बाहर खा रहे हैं तो इनको ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन ये ना, हाँ यार सुकून है, चलो आज अब कम मेहनत करनी पड़ेगी। गर्मी हो रही है यार, किचन में खड़े होकर देखो कितनी गर्मी लगती है। और फिर जब आपको ये एकदम खुशी से मिल जाए, सरप्राइज मिल जाए कि हाँ आज खाना नहीं बनाना है, तो ये सैंडविच में कोई इतनी मेहनत लगनी नहीं है और चल जाएगा काम। भाई तो अब मेरे पास टाइम है, खाना बनाना नहीं है, तो मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि भाई शाम हो रही है। लेकिन ये है कि आज ना मैंने ऐसी रफली डस्टिंग कर दी थी, तो ज़्यादा अच्छे से हुई नहीं। तो अब है ना ऐसा कुछ काम नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अब फिर से अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। तो मैं डस्टिंग का काम डस्टिंग कर देती हूँ, और
और संभाल देती हूँ ये पीनू का ये टेबल इसको मैंने केवल बैग रखने के लिए दी हुई है। इसको मैंने एक कबर्ड भी खाली करके दे दिया, उसके बावजूद भी ये सारी बुक्स इसी पर निकाल के रखता है। देखो नेकर अब पजामा खेलने के लिए गया है तो पजामा पहन के गया है, लेकिन अपना नेकर ऐसे ही पटक के जाता है। इसको मैंने इतना सिखा दिया, इतना समझा दिया, फिर भी ये सारी चीज़ें अपनी इतनी मतलब मैनेजेबल नहीं रखता है और सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त रखता है। तो मैं कहती हूँ कि भाई ये अगर तू अब नहीं सीखेगा ना तो आगे जाके तेरा ऐसा ही हाल रहेगा। तो भाई अपनी चीज़ों को संभालो। और मैं इतना बोलती हूँ कि बैग, केवल ये बैग रखने के लिए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस कबर्ड में ना उसका बैग नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ साइड से ये टेबल लगाया है, छोटा सा स्टडी टेबल इसका, और मैंने कहा तो उस पर बैग रखा कर। लेकिन नहीं, इसको बैग नहीं रखना है, इसको तो इस पे कबाड़ा ही जमाना है। अपनी बुक्स कभी भी इसमें नहीं रखता। और वो पहले तो बोल रहा था आपने मुझे कबर्ड दिया पर आप उसमें अपना सामान रखते हो, तो मैंने उसमें अपना बिल्कुल भी एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं रखती हूँ, और उसी के लिए मैंने ये रखा हुआ है कि वो अपना सामान रखे। बट रखना ही नहीं है उसको, इतना पता नहीं क्यों उसको है, बस जल्दी जल्दी खेलने जाना है, नेकर चेंज किया, पजामा पहना, भागो, पढ़कर आया, बैग रखा, भागो। कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि यही बुक्स वगैरह जो भी उसके पेंसिल पेन वगैरह ऐसे डालेगा। और उसको तो समझा दिया कि नहीं अच्छे से रखा कर। देखो अब वो आएगा, मैं उसे फिर से बोलती हूँ, आपको भी बताऊंगी कि मैंने उसको बोला है। तो चलिए हम अपनी डस्टिंग कर लेते हैं। और कल के लिए मुझे फली की सब्जी बनाने की सोच रही हूँ। फली ली थी यार, उसको साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए वो 2 दिन से रखी हुई थी, तो मैंने आज वो साफ़ करके रख ली है और फिर उसको कल सुबह बनाएंगे। मेरी फली मैंने इनको साफ़ करके रख लिया है और अब सुबह मुझे बनाने में टाइम नहीं लगेगा। आलू बॉईल करके मैं आपको बताऊंगी, मैं इसको मूंगफली डाल के बनाती हूँ, तो मैं मूंगफली डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं कल आपको ज़रूर बताऊंगी ये बॉईल करके और मूंगफली डाल के कैसे बनेगी। तो मुझे अभी एकदम से याद आया काम करते करते, मैंने कहा अरे यार मैंने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े तो मैंने सुखाए नहीं, क्योंकि कल थर्सडे है और थर्सडे को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि यार ज़्यादा हो जाते हैं, और तो इसलिए मैं आज जितने भी कपड़े धो देती हूँ। और मैं बिल्कुल भूल गई कपड़े सुखाना। अभी मशीन से निकालते हैं फिर कपड़े सुखाते हैं। तो कपड़े निकाल लेते हैं यार, आज मैं कपड़े निकालना भूल गई, और ये कपड़े सुखा देते हैं फटाफट से निकाल कर, इनको बाल्टी में रख के बाहर ले जाएंगे और फिर सुखाएंगे। मैं बाहर अभी निकल के जा रही हूँ, तो बाहर हो रहा है इतना अंधेरा, मैं अपनी लाइट, कैमरे की लाइट जलाती हूँ और मैं यहाँ अभी इसको करूँ ना, मच्छर आ जाएंगे इसमें, तो चल के भाई लाइट जला देते हैं पहले। वैसे भी बोलते हैं कि 2 वक्त मिले हुए अंधेरा नहीं होना चाहिए, और लाइट जला देते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट जलाने के लिए कोई है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही लाइट जला देती हूँ। राम राम। मेरी ट्यूशन से होगी छुट्टी, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, गर्मी नहीं हो रही। मैं तो कह रहा भाई मतलब हो रही है पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, इतनी रोज़ होती है। चलो भाई चलते, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, मैं दोपहर में खाना खाया था उसके बाद से कुछ नहीं खाया। तो भाई ट्यूशन से आ चुका है सारांश, मैं सारांश का कर रही थी वेट। क्या हो गया, बाहर कैसे खड़े हो? तेरा इंतजार कर रही थी। क्यों बाहर खड़े हो गए? हाँ, नमस्ते आंटी। तू दूध और ब्रेड लाएगा ना? कुछ भी देख मैंने क्या देखा, अभी यहाँ पे खड़े होके देखा कि इतने बड़े पेड़ में से ये अलग से डाली सी निकल रही है, और अलग से नहीं, मत तोड़, ये अशोक का ही निकल रहा है ना? है अशोक का ही निकल रहा है ना? बताओ कुदरत। यार ये कोई बात होती है, ट्यूशन से आया बैग भी नहीं रखा था और काम बता दिया, तो बहुत भाई गलत बात लगती है मेरे को। मम्मी चलो कोई नहीं, अब लेके आते हैं। हाँ, और आके वर्कआउट भी करना है, थक जाता हूँ मैं भी, चलना पड़ भाई। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, आज बैडमिंटन खेलने का मन था, फिर से हवा चल रही है आज, तो इसलिए आज मैं घर में ही हवा काट, वो बहुत तेज चल रही है वैसे। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ, बस मैं मिक्स करके इन लोगों को सेक देती हूँ। अब ये आ ही गए हैं और ये तो अब रुकेंगे नहीं, खाएंगे। 4 तो खाऊंगा, 2 मिलेंगे। लड़की तो मस्त मजे लगी आई ना रे। क्या 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 क्या, प्लीज साउंड प्रॉपरली प्लीज। क्या बोला आपने? मम्मी आप मुझे अच्छी लगी आई रे। इनका डिनर चल रहा है, डिनर में सैंडविचेस दूध के साथ। ओ माय गॉड टूरू ला। रोटी कितनी रोटी खाई है? 2 रोटी, क्या बात है। और हम यहाँ पे अपना सेटअप लेके बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यार गर्मी सी लग रही है, इस महाशय को चला लेते हैं, लेकिन इसे चलाने से पहले हमें एक काम जरूर करना पड़ेगा।
मम्मी आ गई है सैंडविच लेके, मैं ऐसे चलाने जा रहा था। मम्मी से यहाँ रख दो, मैं ऐसे चला के आया जरा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं आप सबसे कह रहा था क्या करना पड़ेगा। ये बाल्टी जो है ये, ओए कीड़ा, ये बाल्टी इधर लगानी पड़ेगी थोड़ा सा और आगे, ऐसे ऐसे ऐसे, बस यहाँ तक। मम्मी अभी चला दें ज़रा। ये मम्मी ने दबाया नीचे से बटन और ये चला 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 चला। क्यों नहीं चला, ये चल गया है। ये क्या कह रही? मैं पापा का जो गद्दा जो बिछाते हैं, हाँ। वो गद्दा पहले ही बिछा के उस पर चदरा बिछा के रहूंगी। आज पहले ही बिछा देती हूँ तो ताकि वो बाद में मना ही नहीं करेंगे। दूध फैला दिया उसने। कैसा लगा मेरा मजाक? उल्लू बनाया, बड़ा मजा। आपको लग रहा है मैं लग जाएगी? तो पापा अभी आए हैं ऑफिस से, आए पापा, थक के आ गए पापा। और पापा लेकर आए हैं आसाम का नींबू। पापा ये छोटे नींबू तो 240 रुपए किलो मिल रहे हैं। जे वाला नींबू कितने का मिलेगा? ये कभी बार मिल जाता है बाजार में। और इस नींबू की कई एक खासियत है, ये एक तो आसाम से मिलता है, काफ़ी साइज बड़ा है और इसे काटो तो इसके बाद खाने के बाद खटास वाली बात नहीं है, इसके खाने के बाद खाने में फ्रेगनेंस बहुत आती है। आप पुलाव में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी महक देता है। क्या बात है, बोले बड़ा बहुत है। तो ये तो 1 महीना चल जाएगा। अरे 1 महीना इनके पास आए हैं सूट डालने अपना, और बस इनकी मेहरबानी से अगर टाइम पे मिल जाएगा तो पहन लेंगे, वरना कोई बात नहीं है। तो ये है मेरा सूट और ये है मेरा सूट। अब मैं एक डालने आई हूँ। मेरे भी 2 सूट 2 ब्लाउज हैं सिलवाने के लिए, बट मैंने सोचा कि चलो पहले एक ट्रायल के लिए दे देते हैं। इनको हंसी आ रही है, वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा सबूत रहेगा। कल यूट्यूब पे आएगा ये वीडियो। हमने अपना सूट डाल दिया है और दूसरी बात ये है कि अब हमने अपना नाप वगैरह भी सब दे दिया है, इन्होंने सब मेंशन कर लिया है। बट देना ना देना इनके ऊपर है। अब ये देखो अब हमें कब देते हैं। हमें 30 तारीख की डेट मिली है, अब हम 30 को आएंगे। ठीक है जी, आप आइए, सिलवाइए और आनंद उठाइए। अब बारी इस व्लॉग को एंड करने की। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करना। तो ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले कल सुबह व्लॉग के साथ। कल इसका यूटी है ना, इसलिए सब पढ़ा रहा था।